चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विश्वपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे आयते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देशः सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर् मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रष्ट्रालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसुनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियेस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, बड़ा सुंदर वातावरण है। ऐसे तो कल गौर पूर्णिमा था, लेकिन आप आज बना रहे हो गौर पूर्णिमा। तो चैतन्य महाप्रभु विषय में थोड़ा बहुत चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। भारत में भले ही सभी लोग जानते कृष्ण हैं, स्वयं कृष्ण भगवान हैं, लेकिन वही कृष्ण केवल 537 साल पूर्व 537 years back 1486 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो 18 फरवरी है, लेकिन 1486 के फाल्गुन पूर्णिमा के दिन वही कृष्ण वापस आए, वही कृष्ण प्रकट हुए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हम कहेंगे तो ऐसे कैसे हो सकता, अभी तो सुना नहीं, ऐसा कहते हैं, लेकिन ये सही बात है। केवल 500 साल पूर्व, 537 साल पूर्व इसी भूमि पे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए।
किस रूप में प्रकट हुए? चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हुए। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, चैतन्य महाप्रभु वापी होते हुए गए, वापी भी आए थे। भले ही चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन नहीं आता, लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु बम्बई आए थे। बम्बई में एक जगह है, उसका नाम है नालासोपारा। नालासोपारा में एक गांव है, उसका नाम है सोरपारका। सोरपारक क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। परशुराम जी ने अनेकों कुंडों को स्थापना किया। चैतन्य महाप्रभु कौन? स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में सोरपारक क्षेत्र आए। सोरपारक क्षेत्र से तापी नदी गए। तो तापी नदी कहाँ? सूरत में है। तो नालासोपारा से सूरत जाना होगा तो कहाँ से जाएंगे बताओ? वापिस सिलवास से गए होंगे, हाँ? तो निश्चित रूप में वापिस सिलवास से चैतन्य महाप्रभु चलते चलते गए। जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए, वो जो क्षेत्र है, वो जो स्थान है, साधारण सा स्थान नहीं, साधारण सा तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि क्या बन गया? वो सब महातीर्थ बन गया। मैं इधर आया, देखा भक्तों की इतनी बड़ी संख्या, देखा वो भी चैतन्य महाप्रभु प्राय आधे से ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं कौन है, फिर भी आप आए, भक्ति और श्रद्धा भाव से कीर्तन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। वैसे आज के दिन जो है सभी मनुष्य, खास करके भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में हो गया, मनुष्य सुअर बन जाते आज। क्या खेल के? होली खेल के, एक दूसरे को रंग डाल के, एक दूसरे को पानी डाल के, एक दूसरे के गटर का पानी डाल के, शराब पी के, नाना हंगामा करके। और कुछ सुअर आके देखेंगे, नए नए सुअर कहां से आ गए। ऐसा एकदम गंदगी, कचरा फेस्टिवल के नाम पे। और उस दिन में आप सब इतनी भारी संख्या में आए। मैं वही सोच रहा था कि क्यों आए, कारण क्या है? कारण भगवान ने अनेकों भक्तों को निमित्त बनाया। धर्मधीश्वर को निमित्त बनाया, उनके पार्षद है बहुत सारे, उनको निमित्त बनाया। इधर इतने सारे भक्तों की संख्या में आप सब आए, उसके पीछे कारण मैं ऐसे विचार कर रहा था। मैं सोचा कि चैतन्य महाप्रभु हो सकता है इसी रास्ते से गए होंगे। जरूर ये क्षेत्र पवित्र हो गया चैतन्य महाप्रभु कदम से। चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है। जब स्वयं 5000 साल पूर्व कृष्ण इधर आए कि नहीं, वो बात मालूम नहीं है, लेकिन वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब प्रकट हुए, इसी रास्ते से निकल के गए। यही एकमात्र कारण हो सकता है कि ऐसी जगह पे जहाँ भी कोई व्यवस्था भी नहीं है। क्या व्यवस्था? देखो, हर जगह कचरा पड़ा हुआ, मिट्टी पड़ा हुआ है। मैं वही सोच रहा था, इधर मंदिर बन जाए तो कितनी भारी संख्या में लोग आएंगे। ऐसा लगता है हमको 5 एकड़ का ज़मीन चाहिए। ऐसे छोटा सा कई ऐसे बिल्डिंगों के बीच में एक मिट्टी पड़ा हुआ है, इधर ग्रेवल पड़ा हुआ है, और इधर से स्टील पड़ा हुआ है, कचरा है, कुछ है ही नहीं, छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी यहाँ सब आए। इसके पीछे कारण ये है, ये भूमि पवित्र है, चैतन्य महाप्रभु इस भूमि से चलते हुए गए। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। कोई कहता है कृष्ण का अवतार है, नहीं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं है, वह स्वयं कृष्ण है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चरितामृत में स्वरूप दामोदर के द्वारा लिखा गया श्लोकों को उल्लेखन करते हैं। क्या कहते हैं? राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानमपि भुविपुरदेह भेदं गतो तु चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम् राधा भावज्युतिसुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्।
राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम, मैं उन कृष्ण के स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। कौन है वो? चैतन्याख्यम, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के ही स्वरूप है। लेकिन कृष्ण तो काले हैं, तो चैतन्य महाप्रभु तो गोरे हैं। चैतन्य महाप्रभु का रंग क्या है? तप्त कांचन है, सोने का रंग है, खाली साधारण सा सोना नहीं है। जब वो सोना को आकर पिघालोगे, जो पिघला हुआ सोने का जो रंग होता है वो रंग है चैतन्य महाप्रभु का। अगर कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है, रंग में परिवर्तन क्यों आया? इसका वर्णन करते हुए इस श्लोक में स्वरूप दामोदर कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्ति रस्मात। राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है वो हलादिनी शक्ति का परिवर्तन है। इस संसार में पुरुष और स्त्री के बीच में जो प्रेम का संबंध होता है, ये जो संबंध है रजोगुण से प्रेरित है। आप सब जानते हो, भगवद गीता में भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलम मदशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। एक ऐसा वृक्ष है जिनकी मूल ऊपर है, शाखा नीचे है। तो कौन सा है वृक्ष? ये भौतिक जगत है। क्यों है भौतिक जगत का तुलना एक ऐसे वृक्ष के द्वारा किया गया जिसका शाखाएं ऊपर है और जिसके मूल ऊपर है, शाखा नीचे? क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। और आध्यात्मिक जगत में तीन शक्तियां हैं, तीन चीजें हैं, वो सत्य, चित्त और आनंद, संधिनी, संवित और ह्लादिनी। और ये भौतिक जगत जिसका विकृत प्रतिबिंब होने के नाते जो संवित शक्ति है, जिसको हम चित्त कहते हैं, वो विकृत प्रतिबिंब होकर इस संसार में तमोगुण के रूप में प्रकट होता है। संधिनी शक्ति है, इस संसार में विकृत प्रतिबिंब होकर प्रकट होता है सत्वगुण के रूप में। और आध्यात्मिक जगत में ह्लादिनी शक्ति या जो आनंद शक्ति है, भगवान जो आनंद को अनुभव करते हैं, वो इस संसार में प्रकट होता है रजोगुण के रूप में। जो हमको इस संसार में जो सुख प्रकट होता है, वो सुख जो है वो जो आनंद नहीं है, बल्कि वो रजोगुण का परिवर्तन है, जो शुरुआत में मीठा रहता है, बाद में अंततः वो कड़वा होता है, दुख देता है। शुरुआत में सुख देता है, अंत में दुख देता है। ये रजोगुण है। इस संसार में स्त्री पुरुष का संबंध उसी प्रकार का, शुरुआत में ऐसा लगता है हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाद में ऐसा पता नहीं कहाँ फंस गया है। हाँ, जब युवक और युवती से जिन दोनों के बीच प्रेम होता है तो माता पिता को भूल जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, विवाह कर लेते हैं, बाद में 6 महीने के बाद डाइवोर्स दे देते हैं। क्यों? शुरुआत में मीठा, शुरुआत में मधुर, शुरुआत में सुख और अंततः दुख। ये रजोगुण का लक्षण है। लेकिन राधा कृष्ण और गोपियों के बीच में जो प्रेम है वो प्रणय विकृत हलादिनी शक्ति रस्मात आनंदाम्बुधि वर्धन, आनंद को बढ़ाने वाला है। इस संसार का सुख कैसा है? वो सुख जो है शुरुआत में जो मिलता है वो सुख वो धीरे धीरे कम होता जाता है। वो आनंद आम्बुधि वर्धनम नहीं है, प्रतिपदम, हर कदम में आनंद को बढ़ाने वाला नहीं है। आध्यात्मिक जगत में भक्ति जो है आनंद को बढ़ाता जाता है। इससे हरे कृष्ण महामंत्र को जितनी बार भी गाओ वही गाते रहेंगे, उसमें आपको नयापन दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक पिक्चर का गाना है, एक बार सुने, 2 बार सुने, हो गया, नया पिक्चर चाहिए। वही रामायण है, रामायण नया थोड़ी ना है। जब भी रामलीला होता है उस समय जब राम रावण का युद्ध हो रहा है, उस समय सब लोग देख रहे क्या होने वाला है। सबको मालूम है रावण का वध होने वाला, लेकिन फिर भी ऐसा देखते हैं कि अभी कुछ नया होने वाला है। ये भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं का स्वभाव है, कृष्ण का नाम का स्वभाव है, ये आध्यात्मिकता का स्वभाव है। क्योंकि नव नवदावन्य मुदितम रंतुमासीत, नयापन उसके अंदर है।
और बढ़ता रहता है आनंद, और इस जगत का जो सुख है घटता जाता है। पहला रसगुल्ला खाया, ओ बहुत अच्छा लगा बोलता है, और एक हाँ हाँ खाया, हाँ अच्छा लगा, तीसरा चलो दे दो, खाया, चौथा नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों, सुख कम होता गया। हमारा ये दुष्ट बुद्धि है, हम क्या करते हैं, ये भौतिक जगत गटर, भौतिक जगत नामक जो गटर है उसके अंदर सुख ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि सुअर एक गटर में रसगुल्ला ढूंढने के लिए प्रयास कर रहा है। आपने देखा होगा सुअर को गटर में वो मुंह डाल के यूं करता रहता है, और ये पूरा भौतिक जगत जो है ना वो गटर है। हम क्या कर रहे हैं, इस गटर में रसगुल्ला सुख ढूंढने जा रहे हैं जो नहीं है, और बैठ गए, ओ राधा कृष्ण ने डांडिया खेला, हम भी डांडिया खेले, हमारा डंडा मारेंगे पकड़ के। काम वासना के अलावा और कुछ नहीं है, ये दुख देने वाला चीज है। इसलिए राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो दिव्य है, वो तीनों गुणों से परे है। वो क्या है, हलादिनी शक्ति रस्मात एक आत्मनो। राधा और कृष्ण के जो भेद नहीं है, राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है। एक आत्मनो भुवि पुरा देह वेदम गतो तो। कृष्ण शक्तिमान है, राधा रानी शक्ति है। राधा रानी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। एक आत्मनो, दोनों एक होने पर भी हमारे सामने दो रूपों में प्रकट है। एक आत्मनो भुवि पुरा देह वेदम गतो तो चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना। अधुना मतलब अभी। अभी वही राधा और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में प्रकट हुए। कैसे, चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम, वो दोनों च ऐक्यम, दोनों एक हो गए। राधा और कृष्ण दोनों एक होके चैतन्य महाप्रभु का नाम धारण करके प्रकट हुए। तब प्रश्न आता है, क्यों एक हुए? राधा और कृष्ण दोनों एक स्वरूप कैसे हो गए? क्यों हुए, कैसे हुए तो बात की बात है, क्यों हुए, कारण क्या है? तो कृष्ण ने देखा, कलयुग के जीवों को देखा, हमारे अवस्था को देखा, बहुत एकदम गया गुजरा अवस्था, इतने सारे समस्या पूछो मत। प्रायेण अल्पायुष सभ्या, आयुष बहुत कम, जल्दी मर जाते हैं। कल एक डॉक्टर से बात हो रही थी, डॉक्टर ने कहा, प्रभु जी आप पूछो मत, 13 साल का लड़के को डायबिटीज हो गया। 13 साल का लड़का है, डायबिटीज, पूछो मत, ऐसी स्थिति है। प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलावस्मिन् गे जना मंदाहा, बहुत मंद बुद्धि है, याद नहीं रहता कोई चीज। फोन में नंबर दबा के या नंबर ढूंढ के फोन किया, रिंग बज रहा है, उठाया तो पूछता है कौन, उसके आवाज आता है, अरे तुमने फोन किया ना। जितना टाइम आपके हाथ से कान तक मोबाइल पहुंचा तब तक भूल गए किसको फोन किया था, क्यों फोन किया था। फिर होता है फोन किया, उठाया, उन्हें बताओ भूल गया, बाद में फोन करता हूं याद करके। अब देखो 2-3 रिंग बजने के पीछे हमारा यादाश्त निकल जाता है, ऐसी परिस्थिति हमारी। मंदा सुमंद मतयः, आलसी, याद रहता भी है, देखेंगे। खास करके हमारा आलसपन किस में मालूम है? आध्यात्मिक जीवन में। सुबह उठना नहीं होता है। तो जी आज संडे है ना, संडे तो थोड़ा सा देर में उठेंगे। कब? 11 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे। अरे संडे है, सन तो उगा है 6 बजे ही। सूर्य जो है उसका उदय तो 6 बजे हो जाता है ना। सन ये नहीं कहता, सूर्य ये नहीं कहता आज तो मंडे है, सोमवार है, चंद्रमा का दिन है, इससे मैं आज उदय नहीं होता हूं। नहीं, आलसीपन, आलस्य, जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता।
ऐसी अवस्था में जो कलयुग के जीवों को देख के कृष्ण ने सोचा मैं उनको कैसे उद्धार करूंगा। तो उनको उद्धार करने के लिए क्या करना होगा मुझे? मैं खुद नहीं कर सकता। क्यों? मैं नियमों से बंधा हूं। भगवान भगवता में कह चुके हैं, ये तामाम प्रपद्यन्ते ताम से बजा में हम, जैसे लोग मेरे पास आते मैं उनके साथ आदान प्रदान करूंगा। तो कृष्ण ने कहा अगर कोई मेरे ओर एक कदम रखता है तो मैं क्या करता हूं? क्या करता हूं? 4 कदम रखता है। गलत है। ये पता नहीं कौन कहा कि अगर कृष्ण की ओर हम 1 कदम रखेंगे, कृष्ण हमारे ऊपर 4 कदम रखेंगे, 10 कदम रखेंगे। कृष्ण ने स्पष्ट रूप में कहा आप मेरे ऊपर 1 कदम रखोगे तो मैं भी आपकी ओर 1 कदम रखूंगा। आप मेरे ओर 10 कदम रखोगे तो मैं आपकी ओर 10 कदम रखूंगा। आप मेरे से दूर 1 कदम रखोगे मैं भी तुमसे दूर जाऊंगा। अगर मुझे देख के भाग जाओगे तो मैं भी तुमको देख के भाग जाऊंगा। तो कलयुग के लोग क्या करेंगे? कृष्ण को देख के बात तो छोड़ो, भक्त को देख के भाग जाते हैं। ये आया है डोनेशन लेने आया है, धर्म दृष्टि वो आगे भी पैसा मांगने आ गए। पूछते वाले अभी कितना वाला जब क्या, देखो भागो। ऐसे दुष्ट जीवों को उद्धार कैसे होगा? तो भगवान नहीं कर सकते। तो ही लेकिन उद्धार करने की खूब इच्छा है। तो ही कृष्ण ने सोचा कि इस प्रकार की दया नहीं चाहते हुए भी खिलाना। बच्चा, माताएं बहुत बैठी हैं, आपके बच्चे, आप उनको कैसे खिलाते हैं? खास करके 1-1.5 साल का 2 साल का बच्चा होता है ना, उसको खिलाना है। कैसे खिलाओगे? पीछे भाग भाग के खिलाना पड़ता है कि नहीं? मुंह में डालो, नहीं बोलता, भाग जाता है। फिर पकड़े कुछ कहा नहीं, चंद्रमा दिखा के मुंह में डालते हैं। कलयुग के जीवों को आध्यात्मिक जीवन नहीं चाहिए। जैसे बच्चे को खाना नहीं चाहिए, फिर भी उनको देना है। माँ क्या करेगी? उस बच्चे को खिलाने के लिए क्या करेगी? उसके पीछे पीछे भाग भाग के पकड़ के नाना प्रकार की कहानी सुना के मुंह में खाना। तो वैसे ही कलयुग के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना है, आध्यात्मिकता खिलाना है, आनंद को खिलाना है, उनको पीछे भागना पड़ता है। कैसे भी करके पकड़ के खिलाना पड़ता है। उसके लिए माँ का हृदय चाहिए, पिता का हृदय चलेगा नहीं। एक दिन माँ बोलेगी, पतिदेव आज बच्चों को खिला दो, मैं थक गई हूँ, मैं काम में जा रही हूँ। पिताजी हाँ क्यों नहीं, मैं खिलाऊंगा, मेरा बेटा है, खिलाओ। खिला के दिखाओ एक दिन बच्चे को, डब्बा लेके, बेटा आओ बैठो मैं खिलाता हूँ। बच्चा हंस के भागेगा, नहीं भागो बताओ ना। पिताजी बोलते हैं क्या, क्यों भाग रहे हो? कैसे? और पीछे जाके तो और खिलाने गए, उसको देख के मुझे और भाग जाता है, नहीं खाना बोलता है। पिताजी को गुस्से में क्या कहता है पिताजी बच्चे को, नहीं खाने तो मत खाओ। लेकिन माँ ऐसे नहीं बोलेगी, माँ ऐसे नहीं बोलेगी। तो कृष्ण ने सोचा कि कलयुग के जीव उस बच्चे के समान हैं जो भक्ति नहीं चाहिए उनको, फिर भी उनको देना है, क्योंकि अगर भक्ति नहीं करेंगे नरक जाएंगे। जो हरे कृष्ण महामंत्र को जप नहीं करता, भगवान श्री कृष्ण का भक्ति नहीं करता, वो नरक जाने की बात तो छोड़ो, अपना घर को ही नरक बना के बैठा है। नरक कहीं और नहीं है, वो तो बात की बात है, मृत्यु की बात लेके जाएंगे यमराज आपको। लेकिन यमराज के यमदूत आके देखेंगे इनको क्यों लेके जाए, भाई यही तो नरक है, उनका घर ही नरक है। क्यों? भक्ति नहीं करो। तो ऐसे लोगों को अगर भक्ति देना है, भक्ति को खिलाना है, तो मां की आवश्यकता है। इससे कृष्ण ने सोचा मैं श्रीमती राधा रानी उनका हृदय को स्वीकार करूंगा, क्योंकि श्रीमती मां का हृदय दया से परिपूर्ण रहता है। कृष्ण स्वयं सोचा कि मैं उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भोक्ता हूं। कृष्ण काले है, क्यों मालूम है? कृष्ण का रंग काला इसलिए क्योंकि उनका हृदय में भाव क्या है? भोक्ता का भाव है।
तो कृष्ण प्रेम को सबको बांटने के लिए कृष्ण ने क्या किया, श्रीमती राधा रानी का हृदय को चुराया। कृष्ण प्रेम कृष्ण के पास नहीं है। अगर आप मांगोगे हे कृष्ण कृष्ण प्रेम दो, कृष्ण कहते मेरे पास नहीं है, मेरा प्रेम मुझसे जो प्रेम करते उनके हृदय में है। तो कृष्ण प्रेम कहाँ छुपा हुआ है, श्रीमती राधा रानी के हृदय में छुपा हुआ है। वो कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए कृष्ण ने क्या किया, श्रीमती राधा रानी का हृदय को चुराया। तो कृष्ण को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ श्रीमती राधा रानी से, उसको बांटना है। बांटने के लिए दया की आवश्यकता होती है। तो श्रीमती राधा रानी जो है दया की मूर्ति, मां से बहुत दयामय है। मां का दया प्रेम अद्भुत रहता है। तो कृष्ण ने क्या किया, श्रीमती राधा रानी के हृदय से कृष्ण प्रेम भी लिया। श्रीमती राधा रानी का जो भाव है दया की भाव को स्वीकार किया। और जैसे कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का भाव को स्वीकार किया, भाव के साथ में रंग को भी स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि जैसा भाव वैसा रंग। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि व्यक्ति बहुत गुस्से में है, गुस्से का भाव है, कैसे कह सकते बताओ? उनका चेहरे में कौन सा रंग रहेगा, कौन सा रंग है? लाल। गुस्से का स्वाभाविक रंग है, गुस्सा का स्वाभाविक रंग क्या है? लाल। अब बताओ कृष्ण काले क्यों हैं? क्योंकि कृष्ण का भाव क्या है? भोक्ता। भोग का स्वाभाविक रंग है काला। कृष्ण कहा भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ता हम भोक्ता, मैं भोक्ता हूं। कृष्ण भोक्ता होने के नाते, उनका मूल भाव भोक्ता होने के नाते उनका रंग काला है। और श्रीमती राधा रानी का रंग जो है तप्त कांचन क्यों है? पिघला हुआ सोने का जो वर्ण क्यों है? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का जो भाव है ना, दया। दया का स्वाभाविक रंग तप्त कांचन है और भोग का स्वाभाविक रंग क्या है? काला है। तो कृष्ण जो काले हैं, उन्होंने राधा रानी का भाव यानी दया को स्वीकार किया। तो स्वीकार करते कृष्ण का रंग क्या हो गया? गौरंगी से क्या हुआ? गौरंग। इसे गौर कहते, गौर निताय। जिसका अभिषेक किया ना आपने, अभिषेक का दर्शन किया, अभिषेक किया, वो कौन है? गौर निताय है। ये बाजू जो खड़े हैं वो नित्यानंद प्रभु है। नित्याय होइले बलराम होइलो निताय। और इधर ब्रजेंद्र सुत कौन है? कृष्ण। वो चैतन्य होइलो चैतन्य। सची सुता ब्रजेंद्र सुत जो है, ब्रजेंद्र नंदन जो है, वो क्या बन गए? सची सुता, चैतन्य महाप्रभु बने, गौरंग महाप्रभु ने। वही कृष्ण राधा रानी का भाव को स्वीकार करते हैं, उनका शरीर का अंग कांति परिवर्तन हो गया। इसलिए राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा भाव द्युति, भाव को स्वीकार किया, द्युति को स्वीकार किया। अच्छा ये बताओ कि कृष्ण ने तो स्वीकार किया, दिया क्या? कृष्ण प्रेम दिया। कौन सा कृष्ण प्रेम दिया? क्या है उसका स्वभाव? क्या पहले कृष्ण प्रेम किसी ने नहीं दिया क्या? चैतन्य महाप्रभु आने से पहले? हाँ, नहीं दिया था। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वरूप दामोदर के द्वारा लिखा गया और एक श्लोक कहते हैं, अनर्पितचरिं चिरात् कारुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरदसुन्दरजुति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदना। अद्भुत श्लोक है जिसके अंदर क्या कहते हैं? अनर्पित चरिम चरात। आज तक सृष्टि होने से लेके चैतन्य महाप्रभु का आने तक, आज तक कोई ना साधु, ना कोई संत, ना कोई शास्त्र ने नहीं दिया। ऐसा चीज चैतन्य महाप्रभु हमको दे रहे हैं, जो वेदों के लिए भी गुह्य है, वेदों को भी मालूम नहीं है क्या? अद्भुत चीज दिया चैतन्य महाप्रभु ने। क्या वो चीज जो हमको दिया? उन्नत उज्ज्वल रसाम। उन्नत उज्ज्वल रस। रस होता क्या है?
गुजरात में तो आम रस बहुत चलता है, रस सुनते आम रस याद आता है, लेकिन वास्तविकता में रस का अर्थ है संबंध से उत्पन्न हुआ आनंद को रस कहा गया है। अगर मान लो पतिदेव ने खूब डांट दिया बिना कारण का, बेचारी रो रही है, दुखी हो रही है, उस समय बच्चा के मम्मी आम रस पियोगी, हट, गुस्सा करेगी। क्यों? क्योंकि परिवार में संबंध का जो रस है नहीं है, उस पे गड़बड़ होता है, वो कड़वापन आता है, तो ये आम रस चलने वाला नहीं है। रस वास्तविकता में संबंध से उत्पन्न हुआ जो सुख है उसको रस कहा गया। अगर प्रेम है ना, करेला का भी रस पिलाओगे तो बड़ा मीठा लगेगा, अगर प्रेम नहीं है तो आम रस पिलाओगे कड़वा लगेगा। संबंध से उत्पन्न हुआ चीज रस है, उसको रस कहा गया। लेकिन वास्तविक रस क्या है? संसार का जो संबंध है वो वास्तविक रस है नहीं, वो विभत्स है, खत्म हो जाएगा। इस संसार में संबंध बहुत क्षणिक है, इसी जीवन में खत्म हो जाता है, नहीं तो मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। इसलिए वास्तविक संबंध हमारा कृष्ण के साथ है, बाकी सब इस संसार में जितने भी संबंध है सब झूठा है। अब बोला ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ, जैसे मैं किसी से पूछूं आपका नाम क्या है? अविनाश ठाकुर। इनका नाम क्या है? कितने लोग कहते हैं इसका नाम अविनाश ठाकुर है, सत्य है? कोई मानने के लिए तैयार नहीं तो अविनाश ठाकुर है करके। कितने लोग मानते हो इसका नाम अविनाश ठाकुर है? हाथ उठाइए। तो जानते हो, कम से तो उठाए। इसका नाम क्या है? अविनाश ठाकुर। तुम सही बोल रहे हो। 100 साल पहले तुम्हारा नाम क्या था? अविनाश ठाकुर था। 100 साल के बाद सत्य कैसे हो फिर? मान लो आपने किसी के हाथ से पेन लिया, आप बोलो मेरा पेन है, तो सत्य झूठ है? तुम्हारे हाथ में पेन होने मात्र से तो वो पेन तुम्हारा नहीं हुआ। कितने लोगों का अपना अपना घर है, भाड़े पे नहीं रहते हो, अपना खुद का घर है। किस किस के हाथ है? हाथ उठाओ। अपना खुद का घर किसका? इसका सब भाड़े पे रहते हैं सिलवास में। अरे बाप रे बाप। अरे इसके लिए आपका अपना घर बन रहा है, इधर आ जाओ सब लोग, मंदिर में बना देते हैं, बड़ा सा अच्छा सा बना देंगे, इधर सब लोग आ जाओ, भगवान की सेवा करो। जो सोचते हैं कि मेरा घर है, 100 साल पहले आपका घर था, वो बैठो, 100 साल के बाद नहीं रहेगा। तो ये कहना है मेरा घर है, ये झूठ है। उसी प्रकार जिसको हम मानते हैं ना, मेरा संबंध है, मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, मेरा बेटा है, मेरा चाची है, मेरा ये है, मेरे पति है, मेरी पत्नी है, वो संबंध झूठ है, कुछ समय के बाद खत्म होने वाला है। वास्तविकता में हमारा संबंध केवल और केवल कृष्ण से। इसलिए आपके परिवार में कोई व्यक्ति की वजह से आपको दुख मिलता है ना, वो दुख का जिम्मेदार वो नहीं आप ही हो, क्योंकि आपने गलत संबंध रखा, गलत व्यक्ति से आशा रखा, ये मुझे सुख देगा, ये मुझे सुख देगी, ये आपकी गलती है। हमको सुख देने वाला एकमात्र व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण। उस बात को भूल गए और कोई और भिखारी से आप भीख मांग रहे हो। कुछ मिलने वाला है आपको? जो खुद परेशान है, जो खुद भटक रहा है, मुझे सुख कहाँ मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, तो आशा है ये मुझे बहुत सुख देगी, वो खुद दुखी है। एक व्यक्ति ने कहा, बोलिए मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत रोना धोना। क्यों? क्यों? मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान कर रही है, इतना दुख देती है पूछो मत। मैंने कहा इतना चिंता क्यों करते हो? एक व्यक्ति वही चीज दे सकता है जो उसके पास है कि नहीं? मेरे पास 100 रुपए, तो मैं आपको क्या 100 रुपए दे सकता हूँ? मेरे पास 1000 रुपए, तो मैं आपको 1000 रुपए दे सकता हूँ। मेरे पास कोरोना है तो
क्या दे सकता हूं मैं? मेरे पास कोरोना तो क्या दे सकता हूं? कोरोना दे सकता हूं। मेरे पास दुख है तो अगर आपकी पत्नी आपको दुख दे रही है तो क्यों दे रही है बताओ? उनके पास दुख है तो वही देगी ना। इसलिए आपने गलत आशा किया, मेरी पत्नी मुझे परेशान कर रही है, आपने आशा गलत की, बेचारी उसके पास दुखी है तो वही देगी ना। जो सुख देने वाला, आनंद देने वाला एकमात्र व्यक्ति है, कौन है वो? उसको अपना, उसके साथ संबंध जोड़ो। तो कृष्ण के साथ संबंध से उत्पन्न हुआ जो सुख है उसको रस कहा गया है। वो 5 प्रकार का है। वैसे 7 गौण है, 5 मुख्य है। क्या है वो? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। शांत रस मतलब अप्रिसिएशन, सलाहना। नौ योगेंद्र भगवान कृष्ण के शांत रस में है और हनुमान जी दास रस में हैं। दास से बढ़कर कौन होता है? मित्र। मान लो कि आपका कोई मित्र आ गया आपके केबिन में और आपका जो असिस्टेंट है वो आपका कुछ नोट्स दे रहा है, कुछ वगैरह, बाद में मिलो, बाद में बात करते हैं। मित्र को बोला बेटा बेटा बात करोगे। और जब मित्र बातचीत हो रही है उस समय आपके घर में से फोन आया, आपकी माँ का तबीयत खराब हो गया, तो क्या कर मित्र को बात करते हैं, माँ खत्म। बात चल रस ज्यादा है मित्र से। और माता पिता ने खूब पालन पोषण किया, बड़ा किया, अमेरिका भेजा, बहुत खर्चा करके, सब कुछ करके, कैसे भी करके अच्छा इंजीनियर बनाया, अमेरिका भेजा, अमेरिका में बहुत खूब कमा रहा है। और उस समय उसको एक युवती से प्रेम हो जाता है, विवाह कर लेता है। उस समय क्या करता है वो? किसको भूल जाता है? वात्सल रस को भूल जाता है। माधुर्य रस आ गया ना, जैसे माधुर्य रस आता है, वात्सल रस। तो कौन सा रस श्रेष्ठ है 5 में? शांत, दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। कौन सा श्रेष्ठ है 5 में? माधुर्य रस। तो हमारा वास्तविकता में कृष्ण के साथ ये 5 प्रकार का रस है। उनमें से 5 प्रकार के रसों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? अरे राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम का संबंध है वो माधुर्य रस। माधुर्य रस 2 प्रकार का है, स्वकीय परकीय। कृष्ण द्वारका के रानियों के साथ जो लीला करते हैं वह स्वकीय रस वाहिक, और ब्रज में है परकीय भाव इति व्रजे व्रजते प्रचार। कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण गोपियों के साथ जो लीला करते हैं, रानी का साथ लीला करते हैं, वो माधुर्य रस का आदान प्रदान होता है। ये स्वकीय और परकीय में परकीय श्रेष्ठ है। देखिए आध्यात्मिक जगत में जो सर्वोच्च है ना, भौतिक जगत में सबसे निकृष्ट है। अगर कोई अपनी पत्नी को छोड़ के कोई और स्त्री के साथ रमण करता है उसको 3rd क्लास को तूका जाता है, 3rd क्लास लंपट कहीं का। लेकिन वही आध्यात्मिक जगत में श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि रिफ्लेक्शन है ना। एक आम का वृक्ष है एक तालाब के बाजू में, आम की जो सर्वोच्च शाखा में जो है आम का वृक्ष के सर्वोच्च शाखा में जो आम है वो प्रतिबिंब में कहाँ दिखाई पड़ता है? सबसे नीचे दिखाई पड़ता है। तो आध्यात्म में जो सर्वोच्च है क्या है? परकीय रस। राधा और कृष्ण के बीच प्रेम का संबंध, वो रस 2 प्रकार का है। क्या है वो? संभोग और वियोग। राधा और कृष्ण लीला कर रहे हैं, ये है संभोग है। और दूसरा क्या है? वियोग। राधा रानी कृष्ण की विरह में रो रही है। चैतन्य महाप्रभु ने वो दिया। कौन सा? उन्नत उज्ज्वल रस। कौन सा भक्ति दिया? कौन सा प्रेम दिया? जो राधा रानी ने कृष्ण से प्रेम किया। कब किया? जब कृष्ण मथुरा और द्वारका की ओर प्रस्थान किया, उस समय राधा रानी कृष्ण के विरह में रोती रोती रही। ये सर्वोच्च है, विप्रलंब भाव सर्वोच्च है। उसमें भी मंजरी भाव साधना को चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया, जो आज तक किसी ने नहीं दिया, ना कोई वैष्णवाचार्य न संत दिया। इसलिए कहा गया है अनर्पिता चरिम चिरात। कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु रूप में आके हमको क्या दिए? विप्रलंब भाव, राधा का जो विरह भाव है, जो अनुभव करती है कृष्ण विरह में, वो भक्ति है। ऐसा सर्वोच्च भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया। किसको दिया? किसको दिया? कलो हमको दिया। कलयुग के 4 युग है, जानते हो ना कौन से हैं? सत्य, बाद में त्रेता, द्वापर। और 4 युगों में सबसे निकृष्ट युग कौन सा है? सबसे 3rd क्लास लोग जो है कौन से युग में आते हैं? अच्छा, कलयुग क्यों है बताओ? क्योंकि 3rd क्लास लोग
जन्म लेते हैं। और हम कौन से युग में है? सबसे नीच, सबसे एकदम मन स्थिर नहीं, कुछ नहीं, इतना परेशान पूछो मत। अभी चैतन्य महाप्रभु ने हमको क्या दिया? आध्यात्म में सर्वोच्च रस दिया। कौन सा है सर्वोच्च रस आध्यात्म में? कौन सा है? शांत है, दास है, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। कौन सा है? और माधुर्य में भी सर्वोच्च कौन सा है? परकीय, स्वकीय? परकीय। और परकीय में भी दो प्रकार का है। कौन सा है वो दो प्रकार का? संभोग और वियोग। उसमें भी कौन सा दिया? माधुर्य में भी संभोग वियोग है ना, उसमें कौन सा दिया? वियोग, विप्रलंब रस को दिया चैतन्य। यानी आध्यात्म में सर्वोच्च चीज है कि नहीं? आध्यात्म में, स्पिरिचुअल में सर्वोच्च चीज, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सर्वोच्च चीज जो है चैतन्य महाप्रभु ने किसको दिया? हाँ, भौतिक जगत में किसको दिया? सबसे नीच। यानी आध्यात्म में जो सर्वोच्च चीज है चैतन्य महाप्रभु ने किसको दिया? क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि जितना बहुत गए हुए अवस्था में जितना देखोगे व्यक्ति को, उतना दया उत्पन्न होती है। जब कृष्ण देखा सत्युग के लोगों को, तब उनको कहा अपना कर लेना, अपना ध्यान व्यान कर लेना, तपस्या कर लेना, मेरे को इतना आवश्यकता नहीं है। क्यों? जैसे आपके पास कोई भिखारी आता है, सूट बूट पहन के आता है, हट्टा कट्टा, कुछ दो, दया आएगी? अपना कमा लो। तो कृष्ण देखा सत्युग के लोगों को, तुम अपना कर लेना। बाद में आप देखें एक दुबला पतला होता है, एकदम बिल्कुल पड़ा हुआ है, बीमार है, उठ भी नहीं पा रहा है, कुछ दे दो, कुछ दे दो। आपको दया आएगी कि नहीं? आप पॉकेट से 10 रुपए का नोट निकाल के दो। तो त्रेतायुग के लोगों को जब भगवान ने देखा तो क्या देखा? दुबले पत्ते हो गए, अभी चलो आप क्या करो, बैठ के यज्ञ कर लेना। तो जैसे आप आगे गए कि आपने एक व्यक्ति को देखा हाथ पैर कटा हुआ है और कुछ दे दो, कुछ दे दो बोल रहा है, तो देखो बहुत दया आई, तो पॉकेट से कौन सा नोट निकाला आपने? 100 रुपए का नोट निकाला। क्यों? जितना दीन अवस्था में व्यक्ति को देखोगे उतना हृदय में दया। तो द्वापर के सवाल है। जब कलयुग को लोगों को देखा तो कैसी थी हालत उसकी? वो भिखारी कौन सी कैसी हालत थी? दोनों हाथ पैर कटा हुआ है, कुष्ठ रोग आया हुआ है, अंधा हो गया है, और भीख मांगने का भी ताकत नहीं उसको, कुछ दे दो बोलने का ऐसे पड़ा हुआ। उसको देख के कितनी दया आई? इतना दया की पराकाष्ठा हो जाती है। तो सबसे बड़ा नोट निकालोगे, कौन सा है सबसे बड़ा नोट? 2000 का। तो आध्यात्म में सर्वोच्च चीज कौन सा है? विप्रलंब भाव, माधुर्य रस में, परकीय में सबसे बड़ा चीज चैतन्य महाप्रभु ने किसको दिया? किसको दिया? कलयुग के लोग कौन सबसे निकृष्ट, भौतिक जगत में सबसे निकृष्ट लोग। क्यों दिया? दया। 2000 का नोट निकलाना, क्योंकि कलयुग के लोगों की हालत कैसी? ऐसे हाथ पैर कटा हुआ है, ऐसी भिखारी की जैसा है, जिसका कुष्ठ रोग हो गया, अंधा भी है, मांगने का भी। जितना दैन्य भाव अपने हृदय में, उतना दया लोगों के हृदय में उत्पन्न होता है, खास करके भगवान के हृदय में उत्पन्न होता है। और इतना ही दया, इतना ही दिया नहीं है। मान लो कि 2000 का नोट देना है, उसको मालूम नहीं है 2000 का नोट क्या है, कुछ भी नहीं है, उसका कहीं झोला रहता है, उसके अंदर डालना पड़ता है, देना पड़ता है, ऐसे दे के नहीं, उसको सब रखना पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये सर्वोच्च आध्यात्म में जो सर्वोच्च कृष्ण प्रेम उसको दिया। कैसे दिया? कैसे सिखाया? स्वभक्ति श्रियम, वो जो प्रेम भक्ति है चैतन्य महाप्रभु को दिखाया। कैसे सिखाया? जैसे नर्सरी के बच्चों को सिखाती ना टीचर, A B ऐसे सिखाती ना।
ऐसे कृष्ण ने हमको सिखाया चैतन्य महाप्रभु रूप में आके ये दया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लिए रूप गोस्वामी बात क्या कहते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरत्विषे नमः। महावदान्यता, वदान्यता का अर्थ क्या है, दया मतलब क्या है, दूसरे को दुख दे के दुखी हो जाना, उसको दया कहा गया है। दूसरे का दुख दे के उसको कुछ करना, उसको आगे जाके उनको कुछ योग्यता नहीं होने पर भी उनको सिखाना, कुछ देना, सहायता करना, उसको कृपा कहा गया है। लेकिन वदान्यता किसको कहा गया है, उस व्यक्ति को नहीं चाहिए फिर भी देना। जैसे बच्चा, डॉक्टर जो है बच्चे का ऑपरेशन करना चाहता है, बच्चा बोलता नहीं करना नहीं करना है, फिर भी डॉक्टर करता है। माँ बच्चा बोलता है नहीं खाना नहीं करना, माँ क्या करती है, उस बच्चे का हित के लिए खिलाती। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने और उनके जो आचार्य और हमारे जो भक्त है, भक्ति लोगों को देने के लिए पीछे पढ़ पढ़ के सिखाते हैं, खुद आचरण करके सिखाया। ऐसे महाप्रभु, ये जो कृष्ण प्रेम अमूल्य वस्तु है, आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च है, उस कृष्ण प्रेम को चैतन्य महाप्रभु ने छुपा के दिया। कहां छुपा के दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये महामंत्र में दिया। तो आज आप सबसे निवेदन है, इस हरे कृष्ण महामंत्र को बड़े श्रद्धा से जप कीजिए। कैसे जप कीजिए, जैसे आप एक अमूल्य वस्तु जब खो जाते हो, इतना आतुरता से ढूंढते हो ना, जैसे मान लो आपका पर्स है या आपका मोबाइल, पर्स से भी ज्यादा मोबाइल से आ सकती है, मोबाइल गुम हो गया, ऐसा विचार कर आपका मोबाइल गुम हो गया, सब लोग प्रसाद लेके निकल गए, आप प्रसाद दिया नहीं, क्योंकि मोबाइल गुम हो गया, प्रसाद कैसे लोगे बताओ, ढूंढ रहे इधर ढूंढ रहे उधर ढूंढ रहे, सब लोग निकल गए, फिर भी ढूंढते हो, बड़ा आतुरता के साथ ढूंढते हो, सब कुछ भूल जाते हो, मोबाइल को ढूंढते रहते हो। इसी प्रकार जिस कृष्ण प्रेम को हमने खो दिया, उसको ढूंढना चाहिए। कहाँ ढूंढना चाहिए, कहाँ ढूंढोगे उस कृष्ण प्रेम को, कहाँ छुपा के रखे हैं चैतन्य महाप्रभु, ये आपके जपमाला में रखे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब वो आतुरता आएगी तब प्राप्त होगा, वो आतुरता के साथ, वो लोभ के साथ नाम जप करना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो 16 माला जप करते हैं, काफी है। तो आज के दिन प्रण लेंगे हम हरे कृष्ण मंत्र को एकदम बिल्कुल ऐसी आतुरता के साथ जप करेंगे जैसे मैं खोया वस्तु को ढूंढ रहा हूं। कौन सा है अमूल्य वस्तु, कौन सा है जिसको ढूंढ रहे हैं हम लोग, कृष्ण प्रेम। आप ऐसे कितने लोग हैं जो 12 माला जप करते हैं, 1 2 3 4 लोग हैं जो 12 माला जप करते हैं। तो आज के दिन से जो 12 माला जप करने वाले सब लोग कितना माला जप करेंगे, हाँ, हरि बोल हरि बोल। जो 12 वाले 16 में आ गए, चलो अच्छा। आप में से कितने लोग 8 माला जप करते हैं, 1 2, खाली 2 ही लोग 8 वाले हैं, 8 वाले खाली 2 ही है। चलो आपको प्रमोशन दे देंगे आज। जो 8 माला वाले कितना वाले जप करने वाले बताओ आज से, हाँ, 8 वाले 12 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर आने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो 8 माला जप करने वाला हाथ उठाइए, 1 2, 8 माला जप करने वाले हैं, ठीक है। तुम 8 माला जप करते हो, 2 लोग हैं। आज से कितना माला जप करने वाले आप दोनों, 12। आप में से कितने लोग 6 माला जप करते हैं, 1 2 6। तो 6 वाले तो बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाएंगे आप, 8 कर लो। चलो 6 वाले क्या करेंगे, 8। आप में से कितने लोग 4 माला करने वाले हैं, 1 2 3 4 लोग 4 माला करेंगे। तो आज क्या करेंगे आप, आज से, हाँ, 6 करेंगे पक्का। जो 4 वाले 6 में कितने लोग करने वाले बताओ आज से, 6, हाँ, ठीक, वेरी गुड।
जो 4 वाले 6 माला करना शुरू प्रारंभ करेंगे। कितने लोग 2 माला करने वाले? कितने में 2? तो हाथ उठाओ, 2 माला वाले। 2 माला। तो आज से क्या करेंगे? कितना करेंगे? करेंगे पक्का? हाँ, वो तिलक विलक पहन के एकदम फटता है, खाली 2 माला करता है तुम। तो 2 माला वाला कितने करेंगे भाई? आज से 4 माला करेंगे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु से। हाँ, अब बताओ कितने लोग खाली 1 माला करते हैं? बच्चा 1। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं हम जप ही नहीं करते? हम माला ही नहीं करते, हम नाम नहीं लेते, भगवान का नाम लेने नहीं लेते। कितने लोग हैं जो जप ही नहीं करते? हरे कृष्ण महामंत्र का हाथ उठाइए। अरे चलो और एक प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं आज से हरे कृष्ण महामंत्र कम से कम मैं 1 माला करूंगा या करूंगी, प्रण लेंगे? 2 माला, सॉरी 1 नहीं 2, 15 मिनट लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे ये मंत्र को 15 मिनट रोज, यानी 2 माला हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। आज से करेंगे? नया जो आज तक एक भी नहीं करते हैं, अभी आज से प्रारंभ करने वाले कोई है? हाँ यार, कुछ तो प्राण है, नहीं तो आगे पता नहीं कुछ तो नहीं। तो आज से जो 2 माला प्रारंभ करने वाले हैं, आप टेबल के पास जा सकते हैं, उधर आपको जप कैसे करना चाहिए वो सिखाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग जितना अच्छी तरह से हरे कृष्ण जप करेंगे उतना चैतन्य प्रसन्न होंगे, जितना चैतन्य प्रसन्न होंगे उतना जल्दी से जल्दी सिलवास का प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की, शैल प्रभुपाद की जय, धर्म युधिष्ठिर प्रभु की जय हो।